गुड इवनिंग स्टूडेंट, संजीव वर्मा अगेन आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस के सीरीज में आपको लेके आगे चलते हुए क्वेश्चन का सीरीज ये चल रहा है। और मैं आईआईटी जेई की लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे इसका बता रहा हूँ कि कैसे इसका इजी आपको समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि आईआईटी जेई 2002 में पूछा हुआ एग्जाम क्वेश्चन है ये। तो हम लेट स्टार्ट करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन ईयर with negative slope passes through the point A2 and cuts the positive coordinate axis at point P and Q. Then the absolute minimum value of OP plus OQ as L varies where O is the origin is. ऑप्शन ए बोलता है 6 होगा, ऑप्शन बी बोलता है 9 होगा, ऑप्शन सी बोलता है 12 होगा, ऑप्शन डी बोलता है 18 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि जिसका स्लोप क्या नेगेटिव है और वो पास करता है पॉइंट A2 से और कट करता है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट पॉइंट P एंड Q। यहाँ पे हमें ये चीज समझना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता तो है कि वो पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन हम कैसे इक्वेशन निकालेंगे? हम मान लेते हैं कि लेट जो है स्मॉल n क्या होगा, उसका स्लोप होगा। तो चूंकि हमें एक पॉइंट पता चल गया, इस पॉइंट से पास होता है वो लाइन, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन, जो कि y1 2 है, इज इक्वल टू m अननोन है इन ब्रैकेट x माइनस x1 x माइनस 8। ठीक है, तो यहां से हमें एक यहाँ पे जब इक्वेशन देखेंगे आप, तो y माइनस टू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 8। अब ये क्या करता है कि यही सेम लाइन एक्सेस को पॉइंट P और पॉइंट Q पे कट करता है, यानी x एक्सेस को P पे कट करता है और y एक्सेस को Q पे कट करता है। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? क्योंकि x एक्सेस है, वहां पे y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी -2/m प्लस 8। यहाँ पे देख सकते हैं 8 माइनस 2/m और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, q का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0 और 2 माइनस 8 है। अब यहाँ पे चीज बोला है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ओपी प्लस ओक्यू। अब ओपी और ओक्यू की जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, तब इसके लिए तो हमें ओपी चाहिए, और ओ है क्या? ओ क्या है? ओरिजिन है। तो ओ से पी की डिस्टेंस निकालिए और ओ से क्यू की डिस्टेंस निकालिए, और उन दोनों का जब सम करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से ओपी प्लस ओ क्यू क्या होगा। ओपी की डिस्टेंस क्या है? ओपी 8 माइनस 2m, क्योंकि अब 0 हो जाएगा, 8 माइनस 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा 8 माइनस 2m प्लस 2 माइनस 8। ये ओपी प्लस ओक्यू। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। 8 प्लस 2 क्या होगा? 10 हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 2/m प्लस 8m। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो चूंकि m क्या है, m स्मॉलर देन 0 है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये 2/m को एक क्वांटिटी मान लिया है और 8m को एक क्वांटिटी मान लिया है। ठीक है, माइनस आप लगेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस जाएगा तो 2/m पॉजिटिव होगा क्योंकि m स्मॉलर देन 0, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये दो पॉजिटिव नंबर है, एक -2/m और एक -8/m। इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो इन दोनों की ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। यानी कि अर्थमेटिक मीन जो -2/m -8/m डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इनका ज्योमेट्रिक मीन -2/n इंटू -8/m, और 2 क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जब सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा 10 प्लस 8, ये 18। यानी कि ये बोल रहा है कि जो OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, तब इसका तो मतलब यही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी? इक्वल होगी, तो वो कितनी होगी? 18 के इक्वल होगी ना, OP प्लस OQ। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये है, अगर ये इक्वलिटी के बराबर करनी है तो इक्वलिटी बराबर तभी होगी जब अर्थमेटिक मीन, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हम निकालते हैं वो दोनों नंबर क्या हो जाए? सेम हो जाए। इस केस में यहाँ पे होगा -2/m इक्वल्स होगा -8m के, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू -1/2 होगा। बाकी अभी हमने जो ये यूज किया थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, उससे क्या होगा कि ये जो मिनिमम वैल्यू ओपी प्लस ओपी भी हो जाएगी, वो हो जाएगी 18। तो आपका 18 क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से समझा
सॉल्व किया और आपको बताया कि एग्जाम में क्या होता है कि कई बार आप सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन जो वो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, 2 पॉजिटिव नंबर्स का या 3 पॉजिटिव नंबर्स का होता है, उसको अगर भूल गए तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है कि पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है, इस आशा के साथ कि अगर ये वीडियो आपको समझ आया होगा, प्लीज अगर आपको समझ में आए इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। आपका शुभचिंतक संजीव वर्णवाल आपकी सेवा में हमेशा हाजिर, और आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए ट्रिक्स, नए नए प्रॉब्लम्स के साथ आता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।